गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी कंटिन्यू करते हैं हिंदी व्याकरण की क्लास को। हम लोग पढ़ रहे थे संधि के बारे में। संधि में हमने किया था स्वर संधि स्टार्ट कर दिया था। स्वर संधि कौन सी संधि होती है? स्वर संधि वो संधि होती है जिसमें हम किसी एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल करते हैं। फिर हमने बात की थी स्वर संधि के प्रकार के बारे में। स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें आता है दीर्घ संधि, सेकंड हमारा आता है गुण संधि, थर्ड हमारा आता है यण संधि और थर्ड हमारा आता है वृद्धि संधि, उसके बाद हमारा यण संधि और फिर अयादि संधि। तो हम लोग अब तक कितना कर चुके हैं? हम लोगों ने दीर्घ संधि कर लिया, वृद्धि संधि कर लिया और हम लोगों ने हमारा गुण संधि कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, यण संधि को शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो अब तक हमने किया है उसमें हमने क्या क्या किया है। ए और आ में हमने ए और आ को अगर जोड़ा तो हमारा वहां पर निकल के आया था आ। ठीक है, अगर ए और आ में मैंने जोड़ा छोटी ई और बड़ी ई को तो मेरा वहां पर बन गया ई। अगर मैंने ए और आ में ए आ छोटी बड़ी छोटा ऊ और बड़ा ऊ को अगर जोड़ा तो मेरा वहां पर बन गया ओ। ठीक है, इसी तरीके से ए और आ में मैंने री को अगर जोड़ दिया तो मेरा वहां पर क्या बन के आया था? अर बन के आया था। अब मैं ए और आ में अगर ए और आई को जोड़ती हूं तो यहां से मेरा ए बनेगा। इसी तरीके से ए और आ में अगर मैं ओ और औ को जोड़ती हूं तो ये मेरा औ बन के आएगा। यहाँ पर एक चीज देखो कि जितने भी मेरे ये स्वर है कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 जो मेरे स्वर हैं मैंने इनको किसके अंदर जोड़ा है? इस तरफ मेरा क्या है? ए और आ। ठीक है, ए और आ के बाद 11 जो स्वर आए हैं इनके आने से अब तक हमने 11 जो स्वर जितने भी लिखे हैं वो अपने एक निश्चित क्रम में आए हैं। ए के बाद ए आ को जोड़ा, फिर ई को जोड़ा, ऊ को जोड़ा, री ए आई, मतलब एक क्रम में आए हैं वो ए और आ के बाद। ठीक है, अगर ए और आ के बाद हमारे जो स्वर हैं उनको हम जोड़ते हैं किसी भी स्वर को 11 स्वर में से तो हमें पता चलेगा या तो वहां पर हमारी क्या होगी, या तो हमारे वहां पर होगी दीर्घ संधि। ठीक है, या फिर हमारे वहां पर होगी गुण संधि, या फिर हमारी होगी वृद्धि संधि। ठीक है ना, क्लियर है? अब तक हमने ए और आ में हमारे 11 स्वर जो थे उनको जोड़ दिया। अब हम लोग बात करेंगे यण संधि की। यण संधि की अगर मैं बात करूं, दीर्घ संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर छोटी ई और बड़ी ई में मैं अगर जोड़ दूं छोटी ई और बड़ी ई तो मेरा उसमें क्या बन के आया था? ई। ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी थी दीर्घ संधि। लेकिन अगर मैं छोटी ई और बड़ी ई में कोई भी भिन्न स्वर मतलब ए और ई, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर हमारा कोई भी स्वर आ जाए। कौन कौन से स्वर आ सकते हैं हमारे? ए आ सकता है, आ सकता है, ई और ई को तो छोटी और बड़ी को तो हमें छोड़ना है तो क्या आएगा? ए आ छोटी बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद ए आ ऊ औ री ए आई ओ औ आए तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारी यण संधि बन जाएगी। और उससे क्या बनेगा हमारा? अगर मैं ई और ई में जोड़ दूं तो मेरा बन जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है इतना? तो जो पहला नियम है हमारा यण संधि का वो है अगर मैं ई, छोटी ई और बड़ी ई में कोई भी भिन्न स्वर ई और ई को छोड़कर जोड़ती हूं तो मेरा यह बनेगा और हमारी कौन सी संधि होगी? हमारी यण संधि होगी। आप इसको नोट डाउन करिए एक बार, फिर हम दूसरा नियम करेंगे।
अगर मैं ऊ और छोटे ऊ और बड़े ऊ में इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, दीर्घ संधि में हम लोगों ने पढ़ा था सेम चीज हमने ऐड कर दी थी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसमें हम लोगों ने छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ऐड किया था, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, यण संधि में छोटा ऊ और बड़े ऊ में कोई भी भिन्न स्वर ऊ और बड़े ऊ को छोड़कर हमारा ए आ जाएगा, आ जाएगा, ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। अगर इन दोनों के बाद ए, आ, छोटी बड़ी री, ए, आई, ओ, औ अगर आता है तो हमारी संधि, हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास वे आएगा, ठीक है। ई में जोड़ते हैं तो हमारा यह आएगा, कोई भी भिन्न स्वर, और ऊ में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं हमारा वे आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो एक बार। देखिए तीसरा जो नियम है हमारा यण संधि का, वो कौन सा है। अगर मैं री के अंदर कोई भी स्वर जोड़ दूं, ये हमारा पहला नियम था इसका, ये दूसरा था। तीसरा नियम जो है यण संधि का वो क्या है, अगर मैं री के अंदर कोई भी स्वर जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, कोई भी स्वर अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या बन के आएगा, रे आएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी यण संधि है। तो यह रे और वे को यण संधि कहते हैं। तो कौन सी होती है हमारी यण संधि, जहां पर हमें छोटी ई बड़ी ई में कोई भिन्न स्वर जोड़ने से, छोटे ऊ और बड़े ऊ में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ने से, री में कोई भी स्वर जोड़ने से यह रे हमारा जब निकलता है तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, वहां पर हमारी यण संधि होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो इसके बाद अब देखो एक बात है, अगर मैं ए और आ में कोई भी स्वर जोड़ती हूं, कोई भी स्वर मैंने जोड़ दिया तो वहां पर कौन कौन सी संधि हो सकती है, वहां पर मेरी दीर्घ संधि हो सकती है, ठीक है, और वहां पर मेरी गुण संधि हो सकती है, और वहां पर मेरी वृद्धि संधि हो सकती है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई में अगर मैं कोई भी भिन्न स्वर उसको जोड़ दूं तो हमारी कौन सी संधि होगी वहां पर, या तो हमारी दीर्घ संधि होगी या फिर हमारी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो देखिए अगर ऊ और औ में मैं कोई भी भिन्न स्वर अगर जोड़ दूं, कोई भी स्वर अगर मैं जोड़ दूं तो वहां पर मेरी कौन सी संधि हो सकती है, वहां पर मेरी दीर्घ संधि या फिर यण संधि हो सकती है, ठीक है। ये यहां तक हमारा कंप्लीट होता है हमारा यण संधि, ठीक है। अयादी संधि की अगर हम अब बात करें, कौन सी, अयादी संधि। फर्स्ट हमारा, अगर हम लोग ए में कोई भी स्वर जोड़ते हैं, कोई भी स्वर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा अय बनेगा। दूसरा क्या होगा इसमें, अय में अगर मैं कोई भी स्वर को जोड़ दूं तो मेरा आय बनेगा। थर्ड इसका जो है, अगर मैं ओ में कोई भी स्वर जोड़ दूं, ओ में क्या जोड़ दूं, कोई
कोई भी स्वर तो मेरा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं औ में कोई भी स्वर है जो उसको जोड़ती हूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा, आ निकल के आएगा। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अयादी संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि। ठीक है, जिसको आप एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो देखिए हम लोग ए, आई, ओ, औ में कोई भी स्वर अगर जोड़ देंगे तो वो हमारी कौन सी संधि होगी, वो हमारी अयादी संधि होगी। ठीक है, अब हम लोग ना यण संधि के हमारे जो नियम थे उनके एग्जाम्पल्स करेंगे वन बाय वन। यण संधि का हमारा पहला नियम क्या था, यण संधि का हमारा पहला नियम था अगर हम छोटी ई और बड़ी ई में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं, कोई भी भिन्न स्वर अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा यह बनता है। भिन्न स्वर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है, आ हो सकता है, ई और ई को हम छोड़ देंगे, उ हो सकता है, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारा पहला नियम है हमारी यण संधि का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर अति जमा अधिक, तो इसकी संधि कैसे होगी और कैसे पता, अगर आपके सामने आ जाए अति जमा अधिक, सबसे पहले तो संधि कैसे करेंगे और ये हमारी कौन सी संधि है ये भी पता लगाएंगे। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर छोटी ई है जमा ए, तो हमारा ई में अगर हम लोग कोई भी ए, आ में सब जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनता है, हमारा यह बनता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, आदात्य में हमने ई को जोड़ा होगा तब ये हमारा बना होगा। ई को हमने यहाँ ले लिया और इसके ए को ले लिया, हमारा यह बन गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा आदात्य बचा और ये हमारा ये। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अति जमा अधिक की जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अत्यधिक। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग इसका लेंगे, अति जमा आचार। क्या लिखेंगे, अति जमा आचार। तो यहां से हमने ई को लिया, यहां से आ को लिया, तो मेरा यहाँ पर क्या बन गया, मेरा यहाँ पर बन गया या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ था, आदात्य जमा या, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और जब हम अति जमा आचार की संधि करेंगे तो क्या बनेगी, अत्याचार। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने यहाँ से क्या नोट की कि जब भी ये के आगे ये या फिर यह पे कोई मात्रा लगी हुई हो और उसके आगे हमें आधा कोई भी वर्ण दिखता है तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, वहां पर हमारी यण संधि होगी। ए के आगे कोई भी आधा वर्ण अगर हो तो वहां पर हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। तो ये हमारा यण संधि का पहला नियम है, आप इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम दूसरा नियम करेंगे हमारी यण संधि का। ठीक है, तो चलिए दूसरे नियम की अगर हम लोग बात करें, दूसरा नियम हमारा क्या था, उ और उ में अगर हम कोई भी हमारा भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा वह बनता है। दूसरा नियम क्या था, उ और उ में कोई भी भिन्न स्वर, जैसे कि मैंने लिखा ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ओ
और औ। अगर मैं इसको जोड़ दूंगी तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा यहाँ पर वे निकलेगा। ठीक है, ये हमारी यण संधि का दूसरा नियम है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूं तो सु जमा आगत, सु जमा आगत। यहां से मैंने ऊ ले लिया, यहां से मैंने आ ले लिया। ऊ में अगर मैं आ जोड़ दूंगी तो मेरा क्या बनेगा, वै बनेगा। और यहाँ पर मेरा क्या बचा हुआ था, आ दस्य और वै। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो सु जमा आगत की हम लोग संधि करेंगे तो हमारी क्या होगी, स्वागत। ठीक है, सु जमा आगत। यहाँ से मैंने ऊ ले लिया, यहाँ से आ, तो हमारा निकल कर आएगा वै। इसी तरीके से यहाँ हमारा अगर ऊ हमने निकाल लिया तो सै हमारा आधा बचेगा। यहाँ पर आधा सै में मैंने वै को जोड़ दिया तो इसको हम लिख सकते हैं सौ। तो इससे हमारी जो संधि निकल कर आएगी सु जमा आगत की, वो आएगी स्वागत। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरा नियम लूं इसका, दूसरा नियम है हमारा, दूसरा नियम है इसका सु जमा अच्छ। ठीक है, यहाँ मैंने ऊ लिया, यहाँ से मैंने ए लिया और ऊ में मैंने ए जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, मेरा हो गया वै। ठीक है, तो आदस्य जमा वै, तो यहाँ से मेरा स आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, स्वच्छ। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी संधि है, ये मेरी आ जाएगी यण संधि। जहां पर भी वै या फिर वै में कोई भी मात्रा लगी हो, ठीक है, और उससे आगे कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो वो हमारी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, तो इससे हम आसानी से पहचान कर पाएंगे कि हमारी संधि जो है वो कौन सी है। ठीक है, और जो तय और यह था हमारा, वो भी हमारा कौन सा था, यह से पहले कोई भी आधा वर्ण, कोई भी आधा वर्ण हमारा आएगा। ठीक है, तो वहां पर भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी हो जाएगी यण संधि। तीसरा नियम जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, हमारा यण संधि का, और फिर हम अयादी संधि के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन करिए।